पंचायत के सरमदा कॉलोनी के 8 परिवार पानी, बिजली, शौचालय आदि से वंचित है। इन परिवारों को अब तक सरकारी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। कई बार लिखित देने के बाद भी इन परिवारों को ना तो पेयजल उपलब्ध हो पाया है और ना ही बिजली। अंधेरे में रहने की विवश है यह सारे परिवार। आपको बता दें कि पोटका पंचायत के सरमदा कॉलोनी में 15 परिवार निवास करते थे, मगर बिजली और पानी की सुविधा न होने से 7 परिवार दूसरे गांव में पलायन कर चुके हैं। वहीं अभी 8 परिवार बच गए हैं, जिसमें से कॉलोनी में बिजली है मगर 2 परिवार को ही बिजली मिल पाई है, क्योंकि यह 2 परिवार पैसा दिए थे मगर बाकी परिवार पैसा नहीं दे पाए, जिसके कारण इन परिवारों को तक बिजली नहीं पहुंच पाई। इनका कहना है कि हम लोग दैनिक मजदूरी कर परिवार का जीवन यापन करते हैं, पैसा नहीं दे पाए, जिसके कारण इन परिवारों तक बिजली नहीं पहुंच पाई। इनका कहना है कि हम लोग दैनिक मजदूरी कर परिवार का जीवन यापन करते हैं, पैसा हम लोग कहां से लाएंगे कि बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। वहीं कई प्रकार परिवार के पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही शौचालय की व्यवस्था। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुलती नजर आ रही है। कॉलोनी में पेयजल की सुविधा नहीं है। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पानी लाने जाते हैं, दिन भर दूसरे के यहाँ मजदूरी कर शाम को घर लौटते हैं, जिसके बाद पानी लाना पड़ता है। कुल मिलाकर गांव में सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई है। मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रशासन को चाहिए कि इस और ध्यान दे ताकि इस परिवार का घर भी रोशन हो सके और स्वस्थ पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था हो सके। झारखंड प्रभारी मोहम्मद कलीमुद्दीन की खास रिपोर्ट। 3 साल हो गया, लाइन आया, अभी तक बिजली घर में नहीं दिया। क्या नहीं दिया? गाय के लिए उन लोग बोला, गांव का आदमी जी पहले 25 रुपया का 2500 करके पैसा जमा करो, उसके बाद हम लाइन देगा। कहे उन लोग जो ट्रांसफार्मर है खर्च करके लाया, इसलिए लाइन काट दिया। कैसे अब पढ़ाई होता है बच्चे लोगों का? बच्चे लोग का पढ़ाई बच्चों लोग को यहाँ में कैसा पढ़ाएंगे? बिजली नहीं, रेशन कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं। राशन कार्ड नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा सरदार। এখানে তো ইয়া ল্যাট্রিন বাথরুম নাই, ইন্দিরা আবাস নাই, কোনো নাই, অনেক জায়গায় হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের এখানে হয়ে নাই। আর আমাদের বোরিংটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বোরিংটা বানাবার নাম করছেন নাই, আর অত দূরে জল আনছি আর আমরা খাচ্ছি। কি করে খাও? জল অত দূরে আনি আর খাই আর কাজ করি। আমাদের এখানে তো কিছু ইহা দেই নাই, অনেক জায়গায় দিচ্ছে ল্যাট্রিন বাথরুম, আমাদের এখানে কোনো নেই। বোরিং নাই, কিছু নাই, সোলার বাতি নাই, কিছু নাই। তাহলে 2500 টাকা দিবে, তাহলে লাইন দিবে না। জল আনতে কাই যাও? জল আনতে জুড়ি যাচ্ছি। কত দূর? ওই তো জুড়ি গেলাম। বোরিংটা কি হলো? বোরিংটা খারাপ হয়েছে তো বানাবার নাম করছেন না। বলছি যে বোরিংটা আমাদের বানাই দাও বলে তো বানাবার চেষ্টাই করছে। জল, লাইন, বিজলি, আসা যাওয়া, সুদূর কাজ করতে যাচ্ছি, আসি করে আরও আন্ধারে যাচ্ছি জল আনতে। তার বাদে গাঁয়ের লোককে বলছি, মুখিয়াকে আর কে, যে বোরিংটা বানাই দাও করি, তো তখন বলছেন বানাই দিব বলছেন আর বানাই দিচ্ছেন। তার বাদে দেখি করি আর বানাই দেন নেই। এখন আমাদের কষ্ট আর কি, যাচ্ছি উল্টা ঘাট জুড়িতে জল আনতে লি করি, আর এখনো বোরিং বনে নাই, আর বললেও কেউ করিয়ে দিচ্ছেন নাই। তো আমাদের এইখানে 8টা ঘর আছে, তো 8টা ঘর বিজলি আছে, ইহা 2 ঘরে আছে আর বাদ বাকি ঘরে বিজলি নাই। আর জল তো নাই, বোরিং কতদিন বলি সঞ্জয় সরকারকে করলেই নাই, তো জল আমরা বহুত দূর। কত দূর যায় জল আনতে? জল জুড়ি যাই সমুদ্র যাই। লাইন কেন মিললো তোদেরকে? গায়ে লাইন আছে? লাইন দেই নেই তো, লাইন দেই নেই।
পয়সা নিচ্ছে 1000 টাকা করে আর লাইন দিচ্ছে 2500